मैं जो बोलने जा रहा हूं ना, उसे सुनकर पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगी, लेकिन नील प्लीज, मैं जानती हूँ आप मुझसे यही कहेंगे ना कि बाबा को माफ कर दो। जो बाबा ने किया है उसके बाद मैं उन्हें माफ नहीं कर पाऊंगी। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा हर्ट किया है नील। चाहत, लेकिन मैं कुछ और। नील मैं जानती हूँ आप यही कहना चाह रहे हैं कि बाबा मुझसे बड़े हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ मैं उनसे। लेकिन नील, गलती छोटे से हो या बड़े से हो, गलती गलती होती है। नहीं कर सकती मैं उन्हें माफ। आपको मौत के मुंह में डालकर खुद चैन से। चाहत, गोली लगी थी उनको चैन से। क्या? जो गोली उस टेररिस्ट ने तुम्हारे लिए चलाई थी, तुम्हारे बाजू को छूते हुए तुम्हारे बाबा को लगी थी वो। नील, नील बाबा कैसे? नील वो होश में आया नहीं? नील बताइए बाबा कैसे? मुझे बाबा के पास जाना है। नील, भरोसा है ना मुझ पर? मैंने वादा किया है ना तुमसे, हमारे बाबा को कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं हुआ उन्हें। आपने अपनी दुश्मनी भूलकर सिर्फ मेरे लिए मेरे बाबा की जान बचाई। नील, आप ही वो अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्यों मुझे बचा लेते हो अल्लाह? मौत दे क्यों नहीं देते? मैंने अपनी बच्ची की जिंदगी को दोज़ख बना दिया है। एक आखिरी नमाज अदा करने मैं हजरत इनायत की दरगाह जा रहा हूं अल्लाह। उसके बाद तेरे दरबार के लिए निकल जाऊंगा अल्लाह। कैसे नहीं बचाता चाहत? मैं जानता हूं तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे बाबा की क्या अहमियत है। चाहत, मेरा भले ही उनसे कितना ही बैर हो, वो अलग है, लेकिन तुम्हारे तो बाबा रहे हैं ना, जो व्यास जी मेरे लिए कभी नहीं बन पाए। नील, किसने आपसे कहा कि व्यास जी आपके लिए अच्छे बाबा नहीं बन पाए? चाहत, इसमें कहने की जरूरत क्या है? बचपन से ही देखता आया हूं ना मैं। लेकिन शायद आपने वो नहीं देखा जो मैंने देखा। नील, मुझे पता है कि बाबा आपको जानने की कितनी कोशिश कर रहे हैं। वो प्यार नहीं है तो फिर और क्या है? नील, आपको पता है बाबा ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या आपको अच्छा नहीं लगता, आपका क्या ख्वाब है, आपको क्या चीजें पसंद है। बाबा सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। नील, आप जानते हैं आपके करीब आने के लिए बाबा ने फ्रेंड्स बुक पर एक लड़की की नाम की आईडी तक बना दी है। व्यास जी फेक आईडी बनाकर मुझसे बात कर रहे हैं। हाँ नील। मीरा की फ्रेंड रिक्वेस्ट? मीरा ने आईडी कब बनाई? हे भोलेनाथ, इसका मतलब मीरा की जो आईडी से मुझे मैसेज आ रहे थे वो व्यास जी की आईडी थी। इससे पहले मैं चाहत के सामने अपने प्यार का इजहार करूं, कोई और है जिसे इस प्यार के बारे में जानने का हक है। कौन भेजी? मीरा। यानी मैंने चाहत की सच्चाई व्यास जी को मैसेज कर दी। नील, नील बच्चे यहाँ है तू? वो अजी जाजी कब से तेरे को पूछ रहे हैं? क्या हो गया? फिर से बाप बेटे में कोई कहासुनी हो गई क्या? बहुत गुस्से में लग रहे हो। नील, जाकर देखिए ना बाबा किस बात से नाराज हैं। जाकर देखिए ना प्लीज। जाइए जाइए, जल्दी जाइए। ये मैसेज की बात सुनकर नील इतना परेशान क्यों हो गए? व्यास जी, क्या है ये?
नो इंटरनेट कनेक्शन। ये वाईफाई का पासवर्ड क्यों बदल देते हो तुम? मेरा कोई जरूरी मैसेज आया हुआ था इसमें, मैं वो मैसेज नहीं पढ़ पाया क्योंकि तुमने पासवर्ड बदल दिया। डालो इसमें नया पासवर्ड। अरे हुआ या नहीं? हो गया वैसे, हो गया बस। सोच कैसे लिया तूने कि तू एक मुसलमान लड़की महंत व्यास जी के घर की बुआरी बन सकती है? मामी, मेरा खुदा जानता है, मैंने कभी इस घर का बुरा नहीं चाहा। मैंने तो इस घर को अपने घर की तरह समझा, अपने घर जैसी इज्जत दी। अरे नहीं चाहिए तुम लोगों की इज्जत। तू अपने मन में जो भी धारणा पाल सकती है तू पाल ले, और खबरदार खबरदार जो अपने आप को इस परिवार का हिस्सा भी समझा तो। और क्या छुपा उद्देश्य हो सकता है तुम बाप बेटी का? हो सकता है इस घर में घुसने की कोई नई योजना रची हो तुम दोनों ने। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आप सब लोगों को कैसे समझाऊं। मुझे खुद नहीं पता था कि जिंदगी ये मोड़ ले लेगी। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं इस घर की बहू। पहुंचती भी कैसे? इस घर की बुआरी होने का सपना देखना भी तेरे लिए बहुत बड़ा पाप है। ये माथे पर बिंदी क्यों लगाई है? ये सुहाग के कंगन क्यों पहने हैं? ये सुहाग के कंगन सनातन धर्म की सुहागन को ही शोभा देते हैं। उतार इसे। मामी, उतार। मामी प्लीज, मामी। नील भले ही मेरे शौहर हो, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए सच्ची मोहब्बत है। ये कंगन, ये बिंदी उस सच्ची मोहब्बत की निशानी है। मैं आपको उतारने नहीं दूंगी। ये बाप बेटी के मिलकर किए षड्यंत्र को प्रेम का नाम ना दे छारी। आइए गोदावरी जी, निकालिए। अरे बाबा, मैं कई दिनों से आपको सच्चाई बताना चाहती थी, और जब भी आपको सच्चाई बताने आती तो बाबा मेरे कदम रुक जाते, क्योंकि मेरे दिल में आपके लिए फिक्र और इज्जत है। बाबा, मैंने आपको वो दर्जा दिया जो मैंने अपने बाबा को दिया। बाबा, इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है? बाबा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। आप मुझे जो भी सजा देंगे मुझे वो सजा कबूल होगी, लेकिन बाबा आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। चाहे तो मेरी जान ले लीजिए बाबा, लेकिन प्लीज मुझसे मुंह ना फेरे। कैसे मैंने तुझे अपनी सरस्वती का स्थान दे दिया? इतनी कमजोर हो गई है मेरी दृष्टि जो कीचड़ और कमल में अंतर नहीं कर पाया। दंड तो आज अवश्य दिया जाएगा। देखिए होते मेरी नजरों में आपकी इतनी इज्जत है कि आपकी नाराजगी से बचने के लिए आपके हाथों मौत कबूल है। तुझे मौत देने वाला मैं कौन होता हूँ? और भूल तो मुझसे हुई है ना, जब तुझे पहचान नहीं पाया। मैं एक मुसलमान को अपने परिवार का सदस्य बना के यानी रक्त को अपवित्र किया है मैंने।
और इसका दंड ये है कि मैं महंत की पदवी त्याग दूंगा। क्षमा करना प्रभु, मैं इस लायक नहीं हूं कि तेरी उपासना कर सकूं, इसलिए आज तुझसे जोड़ती शिखा का त्याग करता हूं। नहीं जीजा जी, नहीं जीजा जी, जीजा जी नहीं, आपको सरस्वती की सौगंध अपनी शिखा का त्याग मत कीजिए, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। अपने आप को दंड देने के लिए खुद को इस तरह ईश्वर से अलग मत कीजिए जीजा जी। मैं वो करूंगा जो मुझे ईश्वर के और पास ले जाए। मैं अग्नि समाधि लूंगा। तो जैसी सत्य की मूर्ति के प्रति संदेह का जो मैल उत्पन्न हुआ, इसका शुद्धिकरण आवश्यक था। बाबा, बाबा आप क्यों अपने आप को सजा दे रहे हैं? बाबा मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। चाहत, जो भी कहना है बाद में कह देना। मामा जी आप व्यास जी को अंदर लेकर जाइए, नहीं तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। अब जीजा जी आप चलिए, आप अंदर चलिए मेरे साथ। नील प्लीज, नील मुझसे बहुत बर्दाश्त नहीं होता, मैं और झूठ नहीं कह सकती, मुझे बाबा को सच बताना है। नील प्लीज 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 फिलहाल के लिए शांत हो जाओ। हाँ फिलहाल के लिए शांत हो जाओ। चाहत चाहत चाहत, मैं तुम्हें जल्दबाजी में कोई कदम उठाने नहीं दूंगा। प्लीज 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 शांत हो जाओ। तुम चलो मेरे साथ। चाहत चुप। नील आप मुझे इस तरह रोक नहीं सकते, मैं बाबा को अभी सारा सच बता दूंगी। अरे चाहत, ये क्या पागलपन है? तुम मेरी बात तक सुनने को तैयार नहीं हो। चलो। मैं पागल हो जाऊंगी। अगर मैंने बाबा को सच नहीं बताया तो मैं सच में पागल हो जाऊंगी। बाबा ने तो मुझे सरस्वती का दर्जा दे दिया, उन्हें मुझ में कुछ गलत ही नहीं दिखता है। और मैं क्या कर रही हूँ? मैं बाबा को धोखा दे रही हूँ। मैं बाबा को सारा सच बताने जा रही हूँ। नहीं चाहत, नहीं नहीं नहीं। नीला आप ऐसा जबरदस्ती नहीं कर सकते। नहीं। मुझे जाने नहीं चाहिए। अगर आप मुझे जाने नहीं देंगे तो क्या? जाने दीजिए मुझे। ओ भयंकर। नील, नील चुप 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 एकदम चुप। मुझे जाना है, नहीं तो मुझे वो गिल्ट मार देगा। नील प्लीज चुप, थोड़ा चुप चुप चुप। मुझे ये गिल्ट मार देगा। चाहत, चाहत बस अब शांत हो जाओ। हाँ कैसे शांत हो जाऊं? नील, बाबा की गुनहगार हूं मैं। नील मुझे अपनी आंखों पर बैठा कर रखते हैं वो, और एक तरफ मेरे बाबा जिन्हें ऐसे जुर्म की सजा मिल रही जो उन्होंने किया भी नहीं है। नील बाबा ने सरस्वती दी का कत्ल नहीं किया। मुझे पता है चाहत कि तुम्हारे बाबा ने बक्स को नहीं मारा। जब तुम्हारे बाबा को गोली लगी थी, वो मरने की हालत में थे ना, तब उन्होंने मुझे सच्चाई बताई। मैंने तुम्हारी बहन सरस्वती को नहीं मारा। मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता नीलकंठ। मैंने भी उनकी बात पर विश्वास किया था, तभी तो मैंने सबके सामने उनको हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए कहा ना, कि पहले उनका इलाज हो जाए, वो ठीक हो जाए और अपनी सच्चाई बताएं। चाहत उसके बाद से ही तो तुम्हारे बाबा के ऊपर से इल्जाम हट पाएगा ना।
चाहत, प्लीज चाहत, तुम प्लीज व्यास जी को सच्चाई बताने की जिद मत करो, नहीं तो हमें बग्स के असली कातिल को ढूंढना है। और सौगंध है मुझे बग्स की, जिस दिन मुझे वो मिल गया ना, जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसका मैं। प्लीज व्यास जी से। नील, अगर हम पेड़ों पे एरो बनाने की जगह अपना नाम लिखें और सोचिए ना, वो पेड़ तो 100 साल जिएंगे और हमारा नाम उन पेड़ों पे रह जाएगा। हाँ, रोमांटिक ना। नील की चाहत। चाहत तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, हम जंगल में फंसे हैं। हाँ नील, वही तो मजा है। अब रोज रोज थोड़ी ना फंसते जंगल में। अब देखिए ना कितना सुंदर जंगल है। छोड़ो। यहाँ पर ना टाइगर्स भी है, वो देखिए। चाहत, हमें यहाँ जल्द से जल्द निकलना होगा। अरे पर चलो, कमान 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 कमान। हाँ, ये तो हम वापस वहीं आ गए। ये एरो के साथ दूसरा एरो। नील, वो मुझे लगा कि 2 एरो साथ में प्यारे लगेंगे, इसलिए। 2 एरो का अचार डालें, निकलने की जगह नहीं है। यही गोल गोल घूमते रहेंगे हम। नील, आई एम सॉरी। तुम अपना मुंह बंद रखो, अपने होठों पर उंगली रखो और जाओ उस पेड़ के पास। अरे मुझे सोचने दो चाहत, तुम जाओ प्लीज, जाओ, गो। ले आए बेचारी को खतरे के मुंह में। मुंह बंद रखो तुम अपना, कुछ नहीं होने दूंगा मैं चाहत को। और जरूरत पड़ी ना तो अपनी जान पर खेलकर उसकी रक्षा करूंगा मैं। चाहत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ये जानवर को पकड़ने वाला ट्रैप है। तुम स्ट्रेस मत लो, मैं कुछ करता हूँ। चाहत, वेट। चाहत, छूइए मत नील, प्लीज ना दो। नील मुझे ना दो। नील आराम से, नील। वेट। नील शेर ये आसपास है। नील, अगर वो आ गया वो तो मुझे एक लुक में भी खा जाएगा। मैं तो हुई इतनी सी। नील घर जाना है। चपर करना बंद करो, नहीं तो तुम्हारी आवाज सुनकर ही टाइगर आ जाएगा। चुप। नील, दर्द हो रही है नील। वेट। पैर बाहर निकालो। चलो चाहत, चलो उठो, बारिश भी आने वाली। चलो उठो, हाथ उठो ना। मैं नहीं उठ सकती अब। लेकिन तुम रो क्यों रही हो? मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो। गलत मत समझना मुझे, वो
मेरा इरादा गलत नहीं था और तुम्हें गर्माहट देने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था मेरे पास। नहीं तो ठंड से तुम्हें क्या मैं जानती नहीं हूँ आपको? मुझे पता है कि आप मेरा कभी फायदा नहीं उठाएंगे। नील, बिल्कुल वैसे ही जैसे फिल्मों में होता है, सफेद घोड़े पर बैठा हुआ शहजादा। नील, अब क्या सोच रहे हैं आप? वो एक शॉर्टकट पता है मुझे जंगल से बाहर निकलने का, तो बाहर निकलते हैं। ये तो हम वहीं आ गए जहां हम पहले थे। हमारी गाड़ी भी आ गई। मतलब देवप्रयाग तक ड्राइव करके जाना होगा। थैंक यू। हाँ रघु, थैंक यू। चलिए ना घर चलते हैं। घर पर सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे और आपको पता है ना बाबा कितने परेशान हो जाते हैं। चलिए घर चलते हैं। चाहत, थोड़ा जल्दी प्लीज। इतना एक्साइटमेंट, एक नंबर ब्रो। वैसे सीन क्या चल रहा है? आई मीन तुम्हारे लवर को क्यों चेस कर रहे हो? क्योंकि वो मुझसे अलग होना चाहते हैं। सबका यही हाल है। मेरा वाला तो महीनों से गायब है। आई एम टेलिंग यू, इन बॉयज को तो ना कंट्रोल में रखना पड़ता है, वरना हमारी वैल्यू ही नहीं करते। काउट्स। मेरे वाले बुज़दिल नहीं है। मुझसे दूर रहने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा हिम्मत करनी पड़ेगी। उन्हें लगता है कि उनसे दूर रहने में मेरी भलाई है, लेकिन मेरी खुशी तो उनके साथ है। स्वीट। आई होप मेरे वाले में भी थोड़ी स्वीटनेस आ जाए। मैं दुआ करती हूँ कि आपको आपकी मोहब्बत जल्द मिल जाए। ये प्रे करने से कुछ नहीं होता। टाइम टू प्रे। और वैसे भी इन बॉयफ्रेंड्स को ना अपनी मुट्ठी में दबा के रखना चाहिए, वरना दे डोंट बिहेव। एनीवे, यही मेरा प्लान है। मोहब्बत प्लान करके थोड़ी ना होती है। हमारी शुरुआत तो दुश्मनी से हुई थी। कैसे ये दुश्मनी मोहब्बत में बदल गई पता ही नहीं चला। ओके देन, इन द नेम ऑफ मोहब्बत। ये क्या? सारी दौलत तो हमें दे दी, तो फिर इतना भगाया क्यों भाई? क्योंकि ये है मेरी असली दौलत, वो जो मेरे लिए सबसे कीमती है। भैया जी, इतना प्यार करते भाभी जी से, तो फिर तकलीफ किस चीज की है? तकलीफ तो ये है, ये कभी वापस नहीं आएगी और इसकी भलाई भी इसी में है कि ये मेरे साए से भी दूर रहे। नहीं भैया जी, इतना प्यार करने वाला भाभी जी को और कौन मिलेगा? अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया। थोड़ा धीरे प्लीज। मोहब्बत में शहीद होने का इरादा नहीं है मेरा। अरे फील स्लो बेब, ये रफ्तार का फील स्लो। और ये जो थ्रिल है ना, ऐसा होना चाहिए प्यार। ये पूजा पाठ वाला प्यार इज सो बेसिक। प्लीज आप थोड़ा स्लो डाउन करिए ना।
लो, आगे तुम्हारी मंजिल। देवप्रयाग इन फ्लैट 20 मिनट्स। जान खतरे में डालो, रूल्स तोड़ो, शॉर्टकट्स लो, लेकिन मंजिल पे पहुंचना बहुत जरूरी है। और अगर ऐसा नहीं करोगी ना, तो रोड के बीचों बीच रोती हुई दौड़ती हुई रह जाओगी। एनीवे, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट। हियर वी गो। व्यास जी को सारी सच्चाई बता दूंगा। उन्हें बता दूंगा कि भग्स को डॉक्टर बेग ने नहीं मारा। और चाहत मेरे साथ मेरी जातियों की वजह से रह रही थी। पहली बार किसी का बटुआ मारने के बाद में आंखों में आंसू आ गए। इस भाई को दुखी नहीं करना भगवान, भाभी जी से मिला देना इसे। बस यही रोक दीजिए। हाँ, लिफ्ट देने के लिए थैंक यू। मैं दुआ करती हूँ कि आपको आपकी मंजिल जल्द मिल जाए। लाइकवाइज बेब्स। हेलो, क्या होटल बुकिंग कैंसिल हो गई? अरे पर एक नंबर ब्रो। अरे पर मैं देवप्रयाग पहुंच चुकी हूँ, अब कैंसिल कैसे कर सकते हैं? हेलो, ये कैसे होटल है यार ये शहर में? होटल्स चाहे जैसे भी हो, घर बहुत प्यारा है और घर वाले भी। तो समझिए आपका रहने का इंतजाम हो गया है। अरे ये चला दिया। इसका मतलब नील ने सिंदूर की जगह थाल में लाल मिर्ची पाउडर रख दिया है। थैंक्स नील। चलो चलो आजा, आजा बोरी। अब आप लोग अपनी अपनी पत्नियों की मांग में सिंदूर भरें। श्रीकृष्णेन सुभद्रायै गर्भवत्यै निरूपितम् चक्रव्यूहप्रवेशस्य रहस्यं चाद्भुतं हि तत्। तुम्हारा क्या हुआ? कश्मीरा, तुमने ये थाल क्यों गिरा दी? तुम अपसेट हो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं आया? कोई बात नहीं, थोड़ा लेट हो गया होगा। वो अब कभी नहीं आएगा, किसी और का हो गया है वो। ओ भयंकर, बोपू का कॉल आया है। हाँ बोपू।
मीरा 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 मेरी बात सुनो। और बचा ही क्या है सुनने के लिए? 1 नंबर डूड, कितने महीने इंतजार किया मैंने तुम्हारा, ये सोच के कि जब तुम ये मेस से निकलोगे तो हम हमारी शादी की बात बढ़ाएंगे, और तुम मेरे ही आंखों के सामने किसी और की मांग सिंदूर से भर रहे हो। ये मीरा नील से इस तरह क्यों बात कर रही है? मीरा प्लीज मेरी बात सुनो। तुम तो प्लेयर निकले नेल्सन, बहुत मजा आया होगा ना मेरा दिल तोड़ के। मीरा मैंने जानबूझकर ये, मीरा मेरी मत बुला मुझे मीरा। ये नाम मेरे नेल्सन ने मुझे प्यार से दिया था। आज के बाद तुम्हारे लिए मैं सिर्फ और सिर्फ कश्मीरा हूँ, और तुम मेरे लिए नीलकंठ भट्टध्यानी। मीरा, वो अब कभी नहीं आएगा, किसी और का हो गया है वो। इसका मतलब कश्मीरा ही वो मीरा है जो नील की गर्लफ्रेंड थी। कितनी बेवकूफ थी मैं कि मैंने तुम्हारी स्टोरी पे बिलीव कर लिया। अरे मैंने सोचा था कि अब थोड़े टाइम के लिए अलग हो रहे, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी बहन के किलर को पकड़ना था। Oh God, I can't believe it! मैं तुम्हारे लिए इतनी दूर देव रात तक आ गई। What was I even thinking? What was I even thinking? मीरा मीरा समझने की कोशिश करो, सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मेरी कि इतने इंतजार के बाद मुझे डंप कर दिया। I hate you, नील। I hate you! नीलकंठ की बारी। भजन गायिका नहीं आई अभी तक। पापा आती होगी, मैं एक बार कॉल करके देखती हूँ। पता नहीं इतने कम समय में कोई अच्छी भजन गाने वाली मिल भी पाएगी कि नहीं चाहत को। जब आएगी तो खुद देख लेना। मैं नीलकंठ की बारी पे आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। या अल्लाह, अब तक तो भजन गाने वाले को आ जाना चाहिए था। कश्मीरा ने कहा था कि दिल्ली की बहुत ही फेमस भजन गाने वाली है जो बड़े बड़े मिनिस्टरों के घर में भजन गाने गई है। आई होप मैंने कश्मीरा को ट्रस्ट करके कोई गलती ना कर दी हो। ऐसे ऐसे जब कमर के ऐसे लटके दूं तो ताल देना। हाँ ऐसे मेरी जान, क्या बात है। या अल्लाह, ये लोग कौन है? अंदर तो भजन का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। अगर बाबा ने इनका शोर सुन लिया तो बाबा तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। ये क्या कर रही हैं आप? ये क्या पान थूकने की जगह दिख रही है आपको? और कौन है आप लोग? तू स्वीटी बाई को नहीं जानती? दिल्ली के बड़े बड़े मिनिस्टरों को अपनी उंगली पे नचाया है स्वीटी ने, और आज तो मेरी इस घर में बुकिंग है। देखिए, यहाँ पर कोई डांस प्रोग्राम नहीं है, मैंने तो भजन गाने के लिए बुलाया था। भजन? स्वीटी की अदा अगरबत्ती सुलगाना नहीं, दिल जलाना है मेरी जान। ओह गॉड, ये किसका नंबर दे दिया कश्मीरा ने मुझे? लगता है उसे गलती होगी। देखिए, ये तो धारी देवी मंदिर के महंत का घर है। आई एम सॉरी बट आपको शायद गलतफहमी हो गई है। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। ए लड़की, आज ना बहुत बड़ी बुकिंग कैंसिल करके आई हूँ, तो बिना पैसे लिए तो मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। ओके, मैं आपको पेमेंट कर दूंगी, लेकिन आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। 1 मिनट मेरी जान, मंदिर के महंत
यानी कि सोने चांदी के तोहफे मिलते होंगे यहाँ पे तो फिर मैं कैसे प्रसाद लिए बिना चली जाऊं? अब तो दुगने पैसे लगेंगे। डबल पैसे किस बात के? भजन गायिका नहीं आई अभी तक। मेहमान सारे आने शुरू हो गए हैं। ये नीलकंठ की बारी कहाँ रह गई? बाहर देख के आता हूँ। अब मजा आएगा। देखिए आप इस तरह हमारा फायदा नहीं उठा सकती। आप प्लीज दुगना मुआवजा ले और चले जाइए यहाँ से प्लीज। मुआवजा? बातें तो मुसलमान वाली कर रही है तू। कहीं तू डॉक्टर बेग की बेटी तो नहीं? अरे हाँ, उनके हॉस्पिटल में मेरी डिलीवरी हुई थी और मैंने तेरी फोटो भी देखी थी वहाँ पे। तभी मैं सोचूं कि बिल्कुल देखे देखे कैसी लग रही है तू। क्या पंडित जी को पता है कि उनकी बहू मुसलमान है? आप प्लीज अपने काम से मतलब रखें। मेरे घर के मसलों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है आपको। अरे ऐसे कैसे नहीं मेरी जान, अब तो इस चीज के दुगने पैसे लगेंगे। वरना मैं तो चली पंडित जी को बताने कि उनकी बहू मुसलमान है। देखिए देखिए, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप अब क्या लेंगी यहाँ से जाने का? ये हार। अब तो ये हार जब मेरे गले में आएगा तभी मैं यहाँ से जाऊंगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मेरे घर का पुश्तैनी हार है। मेरे बाबा ने बहुत ही प्यार से मुझे दिया है। बाबा यानी ससुर? अब तो मेरे मुंह से पूरे गांव को पता चलेगा और तेरे बाबा की बदनामी होगी। आप प्लीज जाइए यहाँ से। नीलकंठ की बारी। कौन है ये महिला? अभी तो एक पैर की बदौलत चल पा रही हो। अगर सर भी फट गया ना तो कुछ नहीं कर पाओगी। चाहत, और किसने छुआ तुम्हें? इसने? हिम्मत कैसे हुई हाँ? इस जुबान से मेरी चाहत का नाम लेने का हिम्मत कैसे हुई? जाओ तुम लोग। चाहत यहाँ कैसे पहुंची तुम? जवाब दो मुझे। कौन है ये लोग? बोलो। बाबा का दिया हुआ 9 लाख का हार। चाहत, पागल हो गई हो क्या तुम? सोचा है तुमने अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तुम्हारे साथ क्या हो सकता था? ये हार तुम्हारी इज्जत से बढ़कर है क्या? मामूली हार नहीं है नील, ये आपके पुरखों की विरासत है नील। मेरे लिए ये हार कीमती नहीं है नील, बाबा का भरोसा कीमती है। बाबा के भरोसे की इतनी कीमत है मेरी नजरों में कि उनके भरोसे की हिफाजत करने के लिए मैं एक रात अपनी इज्जत खोने को भी तैयार हूँ। सोच भी कैसे लिया कि हमारे परिवार की इज्जत तुम्हारी इज्जत से बढ़कर हो सकती है? पागल हो तुम। डरने की कोई जरूरत नहीं चाहती है ना, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। चाहत, अगर तुम्हें खरोच भी आती ना आज तो इस पाप की नगरी को जला के राख कर देता मैं।
हिम्मत है मेरी पत्नी की तरफ आंख उठा के देखने की हिम्मत है तेरी। अभी क्या कर रहे हैं नील? नील छोड़िए इन्हें, छोड़िए नील से, नील छोड़िए। चाहत, अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। चाहत, बस चुप। ये चल सूरी, ये हाथ जिस लड़की की रक्षा करने की कसम खाई थी, इस पर हाथ कैसे उठ गया जिससे मैं प्यार। नील प्लीज कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस अब आप यहाँ से चलिए, इस जगह में मेरा दम घुट रहा है। एक मिनट, हमारे घर भजन गाने वाली की जगह ये नाचने वाली कैसे आ गई? चाहत, किसने नंबर दिया था तुम्हें? नील छोड़िए ना आप, ये सब जो हो गया वो हो गया, आप प्लीज घर चलिए। चाहत नहीं, जिसने भी तुम्हें वो नंबर दिया था वो तुम्हें मुसीबत में डालना चाहता है। चाहत, तुम्हें मेरी कसम, किसने नंबर दिया था? किसने नंबर दिया था? चाहत, कश्मीरा ने। मीरा, किस बात के पैसे मांग रही हो तुम? हाँ, मैंने कहा था ना कि चाहत को पूरी रात वहां रखना है, और तुम वो भी नहीं कर पाई। मैं तो बांध के रख लेती लड़की को मैडम, मगर उसका पति वो तो पागल है उसके प्यार में। आकर देखो क्या हालत की है उसने मेरे आदमियों की। जिस लड़की का ऐसा पति हो ना मैडम, उसका तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस बस, देखो मुझे तुम्हारी ये राम कहानी नहीं सुननी है। टेक द मनी एंड गेट लॉस्ट। और हाँ, इस घर के आसपास दोबारा मत देखना आज के बाद। मिनट मेरी जान, माना कि तुम मुझसे नाराज हो, धीरे धीरे, मगर इतना बड़ा धोखा। ये पैसों की जगह तुम मुझे कोरे कागज दे रही हो। ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद एनवेलप में पैसे डाले थे, कहाँ गए? पैसे यहाँ हैं। अपने पैसे लो और दफा हो जाओ यहाँ से, वरना अगर मेरे पति को पता चला तो शामत आ जाएगी तुम्हारी। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक औरत होकर दूसरी औरत को बेइज्जत करते हुए। इतना गिरने की क्या जरूरत थी मीरा तुम्हें? क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? Because I hate you! तुमने मुझसे मेरा नील छीन लिया चाहत। अरे वो देव प्रयाग अपनी फैमिली से हमारी शादी की बात करने आया था, लेकिन तभी तुम्हारे फादर ने उसकी बहन का मर्डर कर दिया और वो यहीं रह गया हमेशा के लिए। तुम्हें बंदी इसलिए बनाया ताकि वो अपनी बहन की मौत का बदला ले सके। तो फिर तुम्हारे बीच में प्यार कैसे हो गया? ये दुश्मनी निभाते निभाते
तुम दोनों के बीच में सीन कैसे शुरू हो गया चाहत? तुम बताओ, तुमने क्यों किया ऐसा मेरे साथ? क्यों किया तुमने? क्यों छीन लिया मेरा प्यार मुझसे? अब ये मत बोलना कि ये झूठी शादी है एंड ऑल दैट। मेरी आंखें हैं, अंधी नहीं हूं मैं। कैसे पूरे पूरे घर में तुम दोनों की तस्वीरें हैं। तुम दोनों एक रूम शेयर करते हो, एक बेड शेयर करते हो, वो तुम्हारी मांग में सिर्फ दूर भरता है। पर ये सब पे तो मेरा हक है ना। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया चाहत। मैं समझ सकती हूँ मीरा, तुम क्या फील कर रही हो। इसलिए बस बहुत जल्दी ये ड्रामा खत्म हो जाएगा। एक बार मेरे बाबा ठीक हो जाए, मैं उन्हें बेगुनाह साबित कर दूं, फिर नील तुम्हारे। एंड आई कांट वेट फॉर इट। कब मैं और नेल्सन ये मेस से निकले और कनाडा जाके शिफ्ट हो जाए। कनाडा? इस घर से दूर, बाबा से दूर। मीरा, बाबा को कौन संभालेगा? बाबा का सहारा कौन बनेगा मीरा? इस घर की जिम्मेदारियां कौन उठाएगा? ओ कम ऑन, तुम्हें भी पता है कि नेल्सन का फ्यूचर यहाँ पे कुछ नहीं। और वैसे भी व्यास जी ने नील की कभी भी फिक्र नहीं की, तो वो क्यों फिक्र करेगा उनकी? वो कभी भी एक अच्छे फादर नहीं बन पाए। सो नाउ ही डिजर्व्स टू स्टे अलोन। खबरदार जो बाबा के खिलाफ एक भी लफ्ज निकाला तो। यू नो व्हाट मीरा, मैंने सही सोचा था तुम्हारे बारे में। तुम इस घर की बहू बनने के लायक नहीं हो। एक्सक्यूज मी, तो कौन लायक है? तुम? एक ब्राह्मण फैमिली की एक मुस्लिम बहू। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस इतना जानती हूँ कि इस घर की जो भी बहू होगी वो खानदान को समेट के रखेगी, बाप बेटी की बीच की दीवार को मिटाएगी। मीरा, इस घर की बहू बनने के लिए तुम्हारे अंदर वो क्वालिटीज नहीं है। ऑफ कोर्स है, और ये बात मैं प्रूफ करके रहूंगी कि इस फैमिली की बहू मुझसे बेटर हो ही नहीं सकती। क्या हुआ गौरी? बाबा, आप अभी तक सोए नहीं? आज रात को अखंड ज्योत की निगरानी करनी है ना? अखंड ज्योत का ध्यान रखने के लिए आपको जगने की क्या जरूरत है? तो फिर इस घर की बहू है ना बाबा। हाउ डेयर यू! करने की क्या कोशिश कर रही हो हाँ तुम? और तुम तो चली गई थी ना। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी वापस आने की? इसका मतलब तो यही है ना कि तुम्हें नील की परवाह ही नहीं है। हाँ कश्मीरा, मुझे यहाँ वापस आना पड़ा क्योंकि जो जिम्मेदारियाँ तुम्हें सौंपी गई थी तुम वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाई। मैं तो यहाँ अपना खुद सामान लेने आई थी और जब मैंने वापस आकर देखा तो अखंड ज्योत बुझने वाली थी। कश्मीरा, अखंड ज्योत का बुझना बहुत बड़ा गुनाह होता है। Are you kidding me? कौन सी सेंचुरी में रह रहे हो यार तुम लोग? खुदा की इबादत तो हर सदी में उतनी ही शिद्दत से की जाती है। मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी तरबियत को भूल जाएं। और मेरा यकीन और भी पक्का हो गया है कि तुम इस घर की बहू बनने के लायक नहीं हो कश्मीरा। इस घर की बुनियाद ही इस घर में रहने वाले लोगों के रिश्ते और इस घर के रीति रिवाज हैं। और नील को इस घर से दूर ले जाकर मैं तुम्हें कभी इस घर की बुनियाद कमजोर नहीं करने दूंगी कश्मीरा। एक नंबर ब्रो। अब एक मुस्लिम लड़की मुझे लेक्चर देगी हाउ टू बिकम अ हिंदू संस्कारी बहू? हाँ, मैं मुसलमान हूँ। जिस भगवान को नील मानते हैं उनकी इबादत नहीं करती मैं।
लेकिन इस घर की, इस घर में रहने वाले लोगों के मजहब की और जिस भगवान की इस घर में इबादत होती है उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मीरा। नील के बाबा बिल्कुल मेरे बाबा जैसे हैं और ये बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई बाबा के बुढ़ापे के सहारे को उनसे दूर करे, उनके रिवायतों की बेइज्जती करे। इसीलिए मीरा, बेटर यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। तुम शायद भूल गई कि तुम्हारी सच्चाई इन फैमिली वालों को नहीं पता, पर मुझे तो पता है ना। सो जस्ट वेट एंड वॉच कैसे मैं तुम्हारा मुस्लिम होने का सच सबके सामने लाती हूँ। किस बात के पैसे मांग रही हो तुम? मैंने कहा था ना कि चाहत को पूरी रात वहां रखना है। देखो, मुझे तुम्हारी ये राम कहानी नहीं सुननी है। जस्ट टेक द मनी एंड गेट लॉस्ट। क्या हुआ मीरा? तुम रुक क्यों गई? तुम्हें डर लग रहा है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने नहीं ला सकती? मीरा, मैं घरेलू जरूर हूं, लेकिन बेवकूफ नहीं। तुमने सोचा है अगर मैं ये वीडियो नील को दिखा दूं तो तुम्हारा क्या होगा? नील के गुस्से से बचना चाहती हो तो चुपचाप अपना सामान उठाओ और निकल जाओ। ये घर मेरा है और इस घर की बागडोर भी मैं संभालूंगी। You've messed with the wrong girl, चाहत। तुम जानती नहीं हो कि कश्मीरा अवस्थी क्या चीज है। फिलहाल तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, पर माइंड यू, इस घर की बहू सिर्फ और सिर्फ मैं ही बनूंगी। एंड ऑफ ऑल द पीपल, तुम मुझे यहाँ वापस लेके आओगी। एंड आई चैलेंज यू दैट। मुझे रोकने की तो फुर्सत है नहीं तुम्हें। थोड़ा टाइम निकाल के बाय ही बोल दो। क्या मतलब? और ये सामान लेकर कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हारी झूठी मुस्लिम वाइफ ने मुझे घर से निकाल दिया। क्या? चाहत ने? लेकिन क्यों? क्यों क्या? जलती है वो मुझसे, इनसिक्योर हो गई मेरे यहाँ आने से। मीरा, चाहत को अच्छे से जानता हूं मैं, ऐसी लड़की नहीं है वो। और अगर चाहत ने एक कदम उठाया तो कुछ सोच समझ के उठाया होगा। मैंने इतना भी कुछ बड़ा नहीं किया कि वो मुझे घर से ही निकाल दे। वो जोत के लिए पूरी रात जाग नहीं पाई। एंड यू नो ना, आई एम नॉट अ नाइट पर्सन। मीरा, वो अखंड जोत कोई छोटी चीज नहीं होती है। तुम इन सब में कब से बिलीव करने लगे निल्सन? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर विश्वास करना मैंने चाहत से सीखा है। ठीक है, अगर तुमने अभी की अभी अपनी फैमिली वालों के सामने हमारे रिलेशनशिप की सच्चाई नहीं बताई तो मैं चाहत की सारी पोल तुम्हारी फैमिली के सामने खोल दूंगी। आखिर कौन है जिसने कश्मीरा का अपहरण किया? कौन हो सकता है? दर्द हो रहा होगा ना? आइए आप बैठिए, मैं इसे बाम लगा देती हूँ। हाँ, लेकिन उससे पहले आप अपना मुंह मीठा कीजिए क्योंकि आपका प्लान कामयाब हो गया है। लीजिए ना। कौन सा प्लान? वही कि कश्मीरा को किडनैप करके उसका सारा इल्जाम नील फैजी पे लगाने का। जल्दी खाइए। पागल हो गई हो? मैंने कश्मीरा का अपहरण नहीं कराया। उसका पता लगाने के लिए मैं उसके पीछे गया था, लेकिन अचानक रास्ते से गायब हो गई हो। गायब?
अगर हम में से कोई नहीं है तो कौन हो सकता है जिसने कश्मीरा को किडनैप किया? कौन? टैक्सी, टैक्सी। क्या हुआ बेब? कुछ पता चला मुझे किसने किडनैप किया है? कश्मीरा, तुम 1200 कैलोरीज, एक नंबर ब्रो। अब नेल्सन की अटेंशन ग्रैब करने के लिए मुझे पहले वाली शिप में आना ही पड़ेगा। तभी तो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। जबकि सारी दुनिया को लगता है कि मैं किडनैप्ड हूँ। कश्मीरा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा भद्दा मजाक करने की? क्या करूँ ब्रो? आई लव अटेंशन। और वैसे भी अपने लवर की अटेंशन पाने के लिए ये छोटे मोटे सिचुएशंस क्रिएट करने पड़ते हैं। और तुम्हें तुम्हारी औकात भी तो दिखानी थी। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे घर से बाहर निकाल दोगी तो मुझसे छुटकारा पालोगी? कश्मीरा, कैसा प्यार है तुम्हारा? तुम मेरे साथ बुरा बर्ताव करती थी क्योंकि मुझे लगता था कि तुम नील से मोहब्बत करती हो। और कश्मीरा, आज तो तुमने नील को ही अपने जाल में फंसा दिया। अरे करती हूँ ना ब्रो, बहुत प्यार करती हूँ। एंड यू नो ना व्हाट दे से, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और जो हमारे बीच में चल रहा है ना, वो सिर्फ वॉर है। और अब नेल्सन को सिर्फ मैं ही जेल से निकाल सकती हूँ। अब उसके परिवार वालों को भी समझ में आएगी मेरी वैल्यू, क्योंकि अब उनके बेटे को इस मुसीबत से मैं ही निकाल पाऊंगी। और तब मैं तुम्हारी सारी सच्चाई सबके सामने लाऊंगी। एंड बाय दैट आई मीन एवरीथिंग। तुम्हारा मुस्लिम होना, तुम्हारे फादर का नाम डॉक्टर बेग होना, झूठी शादी, सब कुछ। और फिर शायद नेल्सन को भी जेल में रह के अकल है और वो तुम्हारे पीछे भागना बंद करे। जब इरादा गलत हो ना कश्मीरा, तो इंसान मुंह के बल ही गिरता है। नील को तो जेल से मैं छुड़वाऊंगी। मेरा अब तक तो मुझे लगता था कि तुम नील की मोहब्बत में गलत काम कर रही हो, लेकिन मुझे आज पता चला कि तुम इंसान ही गलत हो मीरा। ओह, कैन यू स्टॉप इट नाउ? तुम्हारी कर्सिंग की वजह से मैं गिर गई। गिर तो तुम मेरी नजरों में गई हो मिस कश्मीरा अवस्थी। लाइक आई केयर। मुझे बस अपना नील वापस चाहिए, और उसके लिए तुम्हें अपनी सच्चाई घर वालों को 1 घंटे के अंदर अंदर बतानी होगी। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी और नेल्सन को जेल से कोई नहीं निकाल पाएगा। Did you hear that? तुम्हारे गॉड भी मुझसे अग्री कर रहे हैं। चाहत, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। अब नेल्सन जेल से बाहर आता है कि नहीं, ये तुम्हारे हाथ में है। And your time starts now. घर वालों को सच्चाई बताने के लिए मेरे पास बस 1 घंटा है, लेकिन उससे पहले मैं एक नजर नील को देखना चाहती हूँ। अल्लाह मियाँ, आई होप वो ठीक हो। तुम ठीक हो ना? मैं समझ सकता हूँ तुम पर क्या बीती होगी। तुम अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं तुमसे। क्या ये सत्य है कि तुम वही लड़की हो जिससे नीलकंठ शादी करना चाहता था? हाँ, मैं वही हूँ।
अगर नील तुझसे शादी करना चाहता था तो इस चाहत की मांग में सिंदूर भर के क्यों ले आया? हाँ मम्मी, मैं बोलने दे उसे। मैं जानती हूँ कि आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे, और उनके जवाब मैं आज आपको बताऊंगी। अंकल, सच्चाई तो ये है कि नील ने मुझे शादी करने का वादा किया था। इनफैक्ट वो तो मेरे पेरेंट्स से भी मिलके आया है। मेरे मम्मी पापा ने तो सारे रिश्तेदारों को कह दिया कि मेरा रिश्ता नील से पक्का हो गया। लेकिन फिर एक दिन अचानक नील ने मुझसे बात करना ही छोड़ दिया। इनफैक्ट 2 महीने हो गए इसने मुझसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश नहीं की। इसलिए तो मुझे यहाँ आना पड़ा देखने की ऐसा क्या हो गया कि नील ने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया। फिर मुझे पता चला कि इसने चाहत से शादी कर ली। अब आप ही बताइए अंकल, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? ये तो लड़का है, इसे कोई कुछ नहीं कहेगा। बदनामी तो लड़कियों की होती है। यू नो नेल्सन, ये चोट का दर्द तो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन जो दर्द तुमने मुझे दिया है बर्दाश्त कर पाऊंगी भी कि नहीं मैं नहीं जानती। I'm sorry, मुझे सबके सामने सच बोलना पड़ा। क्या है सच है नीलकंठ? तुमने इससे शादी का वादा करके उससे शादी क्यों की? बाबा, सच ये है कि चाहत, हमारी शादी हमारा पर्सनल मैटर है, तो किसी को कुछ भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। इसी बात का भय था मुझे। शहर की हवा लग गई ना तुझे? शहर के रंग में ऐसा रंग गया कि एक महिला को दिए हुए वचन का मान रखना भूल गया तू। अंकल, आप प्लीज नेल्सन को कुछ मत कहिए। आई एम सॉरी, मेरा कोई इरादा नहीं था आपके घर की शांति को डिस्ट्रॉय करने का। मैं जानती हूँ कि मेरे यहाँ रहने से अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, इसलिए मैं होटल जा रही हूँ। आप चिंता मत कीजिए। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं नहीं चाहता बेग की पत्नी तुम्हें फिर से कष्ट देने का प्रयास करे। तुम जब तक देवप्रयाग में हो हमारी जिम्मेदारी रहोगी। थैंक यू सो मच अंकल। आरती का समय हो गया, सब लोग तैयार हो जाएं। चलो मेरी। अल्लाह, कश्मीरा ने तो सबके सामने नील की इतनी बेइज्जती कर दी। अल्लाह मियां, मैं इतनी मुश्किल से बाप और बेटे के बीच की दूरियां कम कर रही हूँ, और आज कश्मीरा ने नील और बाबा के बीच में फिर से एक दीवार खड़ी कर दी। अब मैं नील और बाबा को फिर से करीब कैसे लाऊंगी?